हम बढ़ेंगे। पिंकी रावत आप वेट कर रही हैं, पिंकी रावत। पिंकी रावत आवाज आ रही है आपको? जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद पिंकी। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि सर मैं इंग्लिश तो पढ़ लेती हूँ पर वो न तो समझ पाती हूँ न बोल पाती हूँ उससे। देखिए, इंग्लिश समझना जरूरी है, लिखना आना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए माहौल चाहिए और हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है। तो आप इंग्लिश ये ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विस में अगर जा रहे हैं तो इंग्लिश और जो आपकी दूसरी लैंग्वेज जो मदर टंग है, सर आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। मैं अभी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, वो इस अजीब से आवाज है। जी सर, नहीं सुन पा रहे हैं क्या? हेलो हेलो जी सर, अब आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में और हिंदी में, ये दो पेपर होंगे लैंग्वेज के, उनमें मेंस में जब आते हैं, और मेंस में इन दो लैंग्वेजों की चेकिंग पहले होती है, ये रैंकिंग डिसाइड नहीं करते हैं, पर ये कंपलसरी पेपर है। आप इनमें 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपके बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की चेकिंग ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले एक वर्केबल इंग्लिश, 10th क्लास स्टैंडर्ड की इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें क्या कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, वो आप कर लें। समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक, उसके लिए आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना तो उसके माहौल की आवश्यकता है। जब उस माहौल में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगी, पर बगैर समझे, बगैर रीडिंग किए हुए तो आप कंपलसरी एग्जाम में नहीं पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। तो फिर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और जीएस के हैं, उनकी चेकिंग भी नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि वर्केबल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। नहीं है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज होती हैं वो आप जरा कर लें। एक वो चलती है, क्या बोलते हैं, रैपिडेक्स इंग्लिश, उससे भी बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ, उससे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। वो बहुत इतना ज्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा 5-1 हजार वर्ड आपको याद करने होते हैं वोकैबुलरी के लिए, और आप एक कोई वो ज्वाइन कर लीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज है। आई थिंक वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी, पिंकी रावत, कॉलेज कौन सा है आपका? जी सर, सम्राट प्रतिभा चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अजमेर से? हाँ, वेरी गुड बेटा। तो तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपीएससी का एग्जाम देंगे आप? जी सर, वो मैं ना आरएस की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मैं इंग्लिश से उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा लगा है बात करके, वेरी गुड। थैंक यू सर। नहीं, थोड़ी मेहनत करो, हो जाएगा, ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है उसमें। जी सर। वो हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए सबको डर लगता है उससे, पर आप जब इसमें घुसेंगे आपको मालूम चलेगी। अभी इतना दिन काम करने के बाद में मुझे लगता है इंग्लिश हमारे हिंदी से ज्यादा, हमको हिंदी के कभी कभी शब्द भी याद नहीं होते, जबकि हमारी मदर टंग है। मदर टंग है। जी सर, पर सर मैं पढ़ लेती हूँ, पर लेकिन तो समझ में नहीं आता कि क्या लिख रहा है, क्या उसमें क्या आप पास में डिक्शनरी रखिए। शुरू में आपको क्या होगा कि 2 पन्ने पढ़ने के लिए पूरा दिन लग जाएगा आपको, बट ये थोड़े दिन चलता है, और थोड़े दिन चलता है, 10-10, 5-5। सर जैसे अब तो क्या हो रहा है बेटा, अब तो डिक्शनरी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी नीचे गूगल ट्रांसलेट आता है। हाँ, वो तो ट्रांसलेट आजकल स्पेल चेक होता है, सब काम कंप्यूटर पे आ जाता है। पहले तो आपको डिक्शनरी रखनी पड़ती थी बाजू में, आज तो वो भी नहीं है। आप तो बोला मीनिंग ऑफ, लेट अस प्रिज्यूम, एक शब्द देना है अपने को, प्रिजम्पशन ही करना है। मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन इन हिंदी अपने आप आ जाता है। दर्द शब्द को हिंदी खोज, पता नहीं क्या क्या। इंटरनेट ने, मोबाइल ने सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ आपके पास है। तो ये है, और वैसे भी तो आप सोशल मीडिया पे सब बच्चे भी और सब लोग, हम लोग भी टाइम स्पेंड करते ही हैं, तो यूज उसका करना सीख जाएंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदत में आए, आप यूज करें उसको, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।